हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप की सेंटेंसेस देखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन आज मैं विश्वास कीजिए इस टॉपिक को इतना इजी बना दूंगी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, और इसके बाद आपको कभी भी इसमें कोई इस टॉपिक में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। तो ये जो सेंटेंसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तो मैंने थोड़ी सी सेंटेंसेस दिए हैं, बहुत सारे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आगे हम सीखने वाले हैं। ये स्टार्ट का है, एक पार्ट है इसका, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, पत्र लिखा जा रहा है, खाना बन रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, क्रिकेट खेला जा रहा है, कविता गाई जा रही है। ये सारे सेंटेंसेस के अंदर करता नहीं है, यानी जो क्रिया का सब्जेक्ट है वो उसमें पता नहीं कौन कर रहा है काम। जैसे पत्र लिखा जा रहा है, क्रिया लिख हो रही है, लेकिन वो क्रिया को करने वाला यानी कर्ता, डूअर इसमें मेंशन नहीं है कि कौन कर रहा है, ये नहीं है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम रोज़ डेली यूज़ में बोलते हैं कि खाना बन रहा है, मतलब हमें सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है, डांटा जा रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं, लेकिन आज इस तरह के सेंटेंसेस का इंग्लिश हम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस में एम, इज़, आर लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। ये तीनों में से कोई भी एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। साथ में हमें बीइंग लगाना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है। इसके साथ में क्या लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस फिर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ऑब्जेक्ट है पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र है, पत्र को इंग्लिश में लिखेंगे द लेटर इज़। लेटर के साथ इज़ आएगा, वो हमें पता ही है, ठीक है। लेटर के साथ एम आर नहीं आएगा, ठीक है। सिंगुलर है इज़ आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, एंड आई है तो एम आएगा। द लेटर इज बीइंग रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। द लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। द लेटर इज बीइंग रिटन, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया। खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, लिखेंगे द फूड is being cooked. The food is being cooked. मोबाइल चार्ज हो रहा है, the mobile is being charged, ठीक है। तो इसी तरह से सेंटेंसेस है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ये वैसे कहा जाए तो पैसिव के सेंटेंसेस है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही, कौन पढ़ा रहा है पता नहीं, पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही। हम इसमें चाहे तो बाय करके कर्ता का उल्लेख कर सकते हैं लास्ट में। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज, पर अभी हमें कुछ देखना नहीं, स्ट्रक्चर देख के हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, बोलना सीखना है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। क्रिकेट खेला जा रहा है, क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये प्लेड है, ये थर्ड फॉर्म है, राइट। कविता गाई जा रही है, पोइम इज बीइंग, यहाँ पे हम संग लिख सकते हैं, SUNG संग, रिसाइटेड भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरह की सेंटेंसेस है, बहुत ही इजी, हम इसको डेली यूज़ में हमें बोलना चाहिए इसको। चलिए हम अपने नेक्स्ट उस पर पढ़ रहे हैं आगे। चलिए अब देखिए ये है, यहाँ पे किस तरह से कमरा सजाया जाता है, ठीक है। अभी इससे पहले जो हमने देखा, इससे पहले वाला ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें क्या था, ये क्रिया हो रही है, जा रहा है, बन रहा है, चार्ज हो रहा है, पढ़ाई जा रही है,
खेला जा रहा है, गाई जा रही, क्रिया हो रही। अगर इसमें आई वाला सेंटेंस होता, जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले रही हूँ कि मुझे कहा जा रहा है, तो मैं कह नहीं रही हूँ, मुझे कहा जा रहा है, तो सेंटेंस क्या बना है? आई एम बीइंग टोल्ड। आई एम बीइंग टोल्ड, इसका मतलब मुझे कहा जा रहा है। ठीक है, आई एम बीइंग टोल्ड, मुझे कहा जा रहा है, मैं कह नहीं रही हूँ, मुझे कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अभी ये वाले सेंटेंसेस है, इसमें हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये बताया है कि कमरा सजाया जाता है, यहाँ पे भी जाता है, ता है, ती ही, ते है आता है। ठीक है, बुलाया जाता है, कहा जाता है, बनाई जाती है, आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, कमरा सजाया जाता है। ऐसा कहें कि मैं कमरा सजाती हूँ, तो उसको क्या बोलूँ? मैं कमरा सजाती हूँ, तो लिखेंगे आई डेकोरेट द रूम। ठीक है, मैं कमरा सजाती हूँ, तो आई डेकोरेट द रूम। लेकिन कमरा सजाया जाता है। ठीक है, मैं नहीं सजा रही हूँ, ऐसा कुछ बताया नहीं कौन सजा रहा है, मैं कमरा सजा रही हूँ, ये हो गया इसका। ठीक है, कमरा सजाया जाता है, तो उसके लिए आएगा द रूम से, इसमें ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। किसे शुरू करेंगे? ऑब्जेक्ट से, कर्म से। द रूम जाता है, जाती है, तो क्या है? तातेती, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द रूम इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सजाने के लिए डेकोरेट, उसका थर्ड फॉर्म है डेकोरेटेड। द रूम इज डेकोरेटेड। जैसे हमने यहाँ पे देखा द पोएम इज संग, जैसे पोएम इज बीइंग संग, पोएम गाई जा रही है, तो यहाँ पे जैसे गाई जा रही तो बीइंग हटा देना है, द पोएम इज संग, पोएम गाई जाती है। ठीक, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये हमने यहाँ पे हमने जैसे ये ले लिया, ये बीइंग हटा दिया, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। पोएम इज, ये बीइंग हटा दिया, पोएम इज संग, पोएम गाई जाती है, पोएम इज रिसाइटेड। ठीक है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट है, बीइंग हटा दिया हमने यहाँ से, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो जब जाती है, खाती है, आती है, जाती है, कोई क्रिया इस तरह से की जाती है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, द लेटर इज, अब यहाँ लिखा जाता है, द लेटर इज रिटर्न, द लेटर इज रिटर्न। क्लियर? राम को बुलाया जाता है, राम बुलाता नहीं है, राम बुलाता है, तो राम बुलाता है, तो राम कॉल, राम बुलाता है, राम कॉल्स। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, राम कॉल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे राम कॉल्स। ठीक है, राम बुलाता है, यहाँ राम को बुलाया जाता है, राम को बुलाया जाता है, राम इज कॉल्ड, राम को बुलाया जाता है। ठीक है, राम इज कॉल्ड, राम को बुलाया जाता है। मुझे कहा जाता है, तो आई एम टोल्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आई टोल्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई टोल्ड यानी क्या हुआ? मैंने कहा। आई टोल्ड का अर्थ हुआ मैंने कहा। ठीक है, आई टेल का अर्थ हुआ मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ या कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कहती हूँ, कहता हूँ, मैं कहती हूँ या मैं कहता हूँ, एक ही बात हो। आई टोल्ड, मैंने कहा। आई एम टोल्ड, मुझे कहा जाता है। आई एम टोल्ड, मुझे कहा जाता है। ठीक है, खास ध्यान दीजिए। चाय बनाई जाती है, टी इज मेड, टी इज मेड। सुधा एंड सुमिता को आमंत्रित किया जाता है। ये सुधा सुमिता को आमंत्रित है, वो आमंत्रित नहीं करती, सुधा एंड सुमिता को आमंत्रित किया जाता है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सुधा एंड सुमिता आर इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया है, आर इन्वाइटेड। ठीक है, कमरा सजाया जाता है, द रूम इज डेकोरेटेड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, आपने समझे होंगे। जैसे हमने पहले वाले सेंटेंसेस जैसे ही बनाए ना, इसी तरह से हैं। इसमें बीइंग लगाने से कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पे इस तरह से बीइंग को हटा के सिर्फ उसी ऊपर की तरह ही बनाना इसमें। ठीक है, द लेटर इज रिटर्न,
ठीक है, लेटर लिखा जाता है, उसे बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। चलिए हम आगे बढ़, जैसे हमने आगे हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर है जिस तरह से खाना बन रहा था, खाना बन रहा था, तो यहाँ पे हमें क्या ऐसे बनाना है, खाना बन रहा था। इसके लिए अब ध्यान दीजिए, खाना बन रहा था, डांस हो रहा था, पहले हो रहा है ऐसे हमने देखा, ये नोटबुक चेक हो रही थी, गीत गाया जा रहा था, ठीक है, कपड़े धोए जा रहे थे, पैसे दिए जा रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस है, उसमें हमें खास ये देखना है खाना बन रहा था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता ही आपको, सबसे पहले क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ हमें लेना है वॉज वर, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर जाएगा इसके साथ में, देन प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए, खाना बन रहा था, खाना द फूड वॉज था, खाना बना था नहीं, खाना बन रहा था, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसमें यहाँ पे लेंगे द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। डांस हो रहा था, द डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड, द डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड। नोटबुक चेक हो रही थी, नोटबुक चेक हो रही थी, द नोटबुक वॉज बीइंग चेक्ड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, गीत गाया जा रहा था, गीत को क्या आएगा, द सॉन्ग वॉज बीइंग sung, the song was being sung। कपड़े धोए जा रहे थे, कपड़े प्लूरल है ना, तो क्या लिखेंगे, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। पैसे दिए जा रहे थे, द मनी वॉज बीइंग गिवन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसमें आगे की बढ़ते हैं, ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं खाना बना, पैसे गिने गए, मुझे बुलाया गया, किताब पढ़ी गई, अवार्ड दिया गया, बच्चों को डांटा गया, ठीक है। अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट लेना है सबसे पहले, वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म। आगे हमने देखा उसी तरह से बीइंग नहीं लगाना है, इस तरह से खाना बना तो सेंटेंस बनेगा द फूड वॉज, ये देखो सिंपल पास्ट है ना, खाना बना, गए, गया, गई, है ना, ए या ये, गए, आए, ये सिंपल पास्ट की तरह से है। द फूड वॉज कुक्ड, पैसे गिने गए, द मनी वॉज काउंटेड, ठीक है। मुझे बुलाया गया, आई वॉज कॉल्ड। किताब पढ़ी गई, द बुक वॉज, क्या आएगा, द बुक वॉज रेड। इसको रीड नहीं है, ये रेड है, रीड, रेड। स्पेलिंग सेम ही होगा इसमें, स्पेलिंग थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड, रेड। अवार्ड दिया गया, द अवार्ड वॉज गिवन, द अवार्ड वॉज गिवन। बच्चों को डांटा गया, द चिल्ड्रन वर स्कॉल्डेड, द चिल्ड्रन वर स्कॉल्डेड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें हमने देखा था यहाँ पर जिस तरह से ये बीइंग है, इसे हमने हटा दिया है और यहाँ पे इस तरह से है। जैसे मनी वॉज बीइंग गिवन, पैसे दिए गए, मनी वॉज गिवन, पैसे दिए गए, मनी वॉज बीइंग गिवन, पैसे दिए जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंस भी है, समझते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है खाना बनाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा,
तो ये फ्यूचर का हुआ है ना। यहाँ पे हम साथ में क्या लेते जाएंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। खाना बनाया जाएगा, तो यहाँ पे खाना बनाया जाएगा, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाएगा, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे खाना बनाया जाएगा, ठीक है। खाना बनाया जाएगा, कौन बनाएगा वो नहीं, खाना बनाया जाएगा। तो खाना को क्या है, द फूड वॉज सॉरी, ठीक है। तो अब ये हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना बनाया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, मिठाई बांटी जाएगी, चोर पकड़े जाएंगे, बंटी को नहलाया जाएगा। इस तरह की जो सेंटेंसेस है, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर टेंस का है। खाना बनाया जाएगा, खाना के लिए द फूड विल बी कुक्ड। खाना बनाया जाएगा, द फूड विल बी कुक्ड। उसे बुलाया जाएगा, उसे यानी ही हो सकता है, शी, ही शी विल बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाएगा, ठीक है। मिठाई बांटी जाएगी, मिठाई तो क्या आएगा, स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मिठाई बांटी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। चोर पकड़े जाएंगे, चोर पकड़े जाएंगे, क्या आएगा, thieves will be caught, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बने। बंटी को नहलाया जाएगा, बंटी will be given शावर, बंटी विल बी गिवन शावर, बंटी को शावर दिया जाएगा या उसे नहलाया जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर। चलिए सेंटेंस हम और देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं टमाटर फेंके गए हैं, फेंके गए हैं, गया है, चुका है, चुकी है, यानी क्रिया पूरी हो गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है और है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट में परफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, लगाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में हैवर्स, उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैवर्स लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टमाटर फेंके गए थे, ठीक में टमाटर फेंके गए थे, ठीक है। तो द टमेटोज, अब ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ है हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म हैव बीन। यहाँ पे हम हैव है, इसके बाद यहाँ पे बीन आना है, यहाँ पर क्या लगाना है, बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टमेटोज हैव बीन, अब फेंकने के लिए थ्रॉन, टमेटोज हैव बीन थ्रॉन, ठीक है। तो मैच जीता गया था, जो क्रिया पूरी हो गई है उसके बारे में। मैच जीता गया है इसलिए हैव आना है। आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, एनी नेम, इसके साथ हम लोग लेते हैं हैज़, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आई, दे, यू, वी, इनके साथ हम हैव लेते हैं। ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। उसके हिसाब से हमें ये सेंटेंसेस इस तरह के फ्रेम करने हैं। मैच जीता गया है या हम मैच जीता जा चुका है, मैच जीता जा चुका है या मैच जीता गया है। एक हिंदी में हम चाहे कैसे भी कहें, इंग्लिश में लिखेंगे द मैच हैज़ बीन वन, द मैच हैज़ बीन वन। पत्र लिखा गया है, द लेटर नहीं आएगा, द लेटर हैज़, लेटर के साथ हैज़, द लेटर हैज़ बीन रिटन, द लेटर हैज़ बीन रिटन, ठीक है। मूवी देखी जा चुकी, देखो पत्र लिखा गया है या लिखा जा चुका है। लिखा जाता है वो सिंपल प्रेजेंट हुआ, लिखा गया है ये हुआ परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट में परफेक्ट, ठीक है।
या लिखा गया है या लिखा जा चुका है, लिखा गया है, लिखा जा चुका है, एक ही बात है। मूवी देखी गई या देखी जा चुकी है, ठीक है। मूवी देखी जा चुकी है या देखी जा चुकी है, एक ही बात है। मूवी देखी जा चुकी है, द मूवी हैज़ बीन वॉच्ड, द मूवी हैज़ बीन वॉच्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर है यस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि ही शी इट ओके और एनी नेम के साथ हैज़ है और आई दे यू वी के साथ हैव, ठीक है। ये था प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेंटेंसेस क्या थे, मूवी देखी जा चुकी है। अब यहाँ पे है कि मूवी देखी जा चुकी थी, डांस किया गया था, है ना। डांस किया गया है नहीं, डांस किया गया था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी डांस किया गया था, तो लिखेंगे द डांस हैड बीन परफॉर्म्ड। यहाँ पे हम ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे हमने इससे पहले बताया था कि ही शी इट एनी नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हमें हैज़ लेना है। एंड आई दे यू वी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है, उसके साथ हमें हैव लेना होता है। यहाँ पे हमें सभी के साथ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ हमें क्या लेना है, हैड लेना है। ज़्यादा से ये सबसे अच्छा है, ज़्यादा से दिमाग में कुछ वही नहीं करना है, ज़्यादा से ध्यान नहीं रखना होगा, सभी के साथ हैड लेना है। पैसे लिए गए थे, लिए गए थे, तो पैसे के लिए द मनी, लिए गए थे, ठीक है। मनी हैड बीन, लेने के लिए टेकन, द मनी हैड बीन टेकन। लिए गए थे, गिने गए थे, तो काउंटेड आ जाता है। सुधा को बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटेंस है, सुधा को बताया गया था। इसका मैं ट्रांसलेशन यहाँ लिखूँ, सुधा को बताया गया था, तो लिखेंगे सुधा वॉज, सुधा को बताया गया था, सुधा हैड बीन इन्फॉर्म्ड, सुधा हैड बीन इन्फॉर्म्ड, सुधा को बताया गया था। घड़ी खरीदी जा चुकी थी, तो लिखेंगे द वॉच हैड बीन बॉट, ठीक है। द वॉच हैड बीन वॉच। आंसर शीट चेक हो गई थी या आंसर शीट चेक हो चुकी थी, लिखेंगे द आंसर शीट हैड बीन चेक्ड, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस से आपने इसमें देखा होगा कि क्रिया हो चुकी थी, पास्ट टेंस में है, ठीक है। चलिए ये अब कुछ हम प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप भी अपनी नोटबुक तैयार रखें और उसमें मेरे साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए, पिज़्ज़ा, अभी हमने जो सीखा उसी का रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। पिज़्ज़ा बन रहा है, बन रहा है हमने पहले ही देखा, बन रहा है, तो लिखेंगे पिज़्ज़ा बन रहा है आ गया, बन रहा है। पिज़्ज़ा इज़ बीइंग कुक्ड, ठीक है। पिज़्ज़ा इज़ बीइंग कुक्ड। गुजरात में गुजराती बोली जाए, गुजरात में है तो हम क्या लगाएंगे लास्ट में, इन गुजरात, ठीक है। गुजराती बोली जाती है, जाती है, आता है, खाता है, इस तरह से है, तातेती वाले हैं, तो गुजराती बोली जाती है, क्या लिखें, गुजराती इज़, अब बोली जाती है, इसमें गुजराती बोली जाती है, गुजराती इज़ स्पोकन, गुजराती इज़ स्पोकन, ठीक है।
यहाँ पे बोली जाती है, बोली जा रही है नहीं है, बोली जाती है। तो ताहे तीये सिंपल प्रेजेंट टेंस, गुजराती इज स्पोकन इन गुजरात, इन गुजरात। ठीक है। मेरी बुक चुराई गई थी, चुराई गई थी यानी क्रिया पूरी हो गई। मेरी बुक चुराई गई थी। ठीक है। माई बुक हैड बीन, माई बुक हैड बीन स्टोलन। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। मैसेज लिखा जा रहा था। ठीक है। द मैसेज वॉज कैसे स्टार्ट करेंगे? द मैसेज वॉज रहा था, द मैसेज वॉज बीइंग रिटन। गांधी जी को याद किया जाता है, जाता है, ताहे तीहे वाले। गांधी जी रिमेंबर्ड चलेगा। निबंध लिखा जा चुका था, है ना, क्रिया पूरी हो गई थी। ठीक है। तो निबंध को ऐसे मेरे साथ लिखते जाइए, ऐसे हैड बीन रिटन, ऐसे हैड बीन रिटन। खाना खाया जा चुका था, फूड had been eaten। पेड़ लगाए गए होंगे, will have been planted। ठीक है। ये वाला मैंने करवाया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम करवाएंगे इसको। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही थी, इस तरह का सेंटेंस हमने नहीं बताया है। बच्चों को चॉकलेट दी गई होगी, चिल्ड्रन will have been given chocolates। ओके। ट्रेन साफ की जाएगी। अब देखिए ये वाले दो सेंटेंसेस है ना, ये मैंने इस तरह के सेंटेंसेस आपको नहीं करवाए, लेकिन प्रैक्टिस करवा दी इसकी। नेक्स्ट वीडियो में, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। ट्रेन साफ की जाएगी, ये हमने करवाया है। ठीक है। ट्रेन साफ की जाएगी। द ट्रेन क्या बनाएंगे? द ट्रेन विल बी क्लीन्ड। ठीक है। चलिए अब समय है होमवर्क का। चलिए तो अब टाइम है होमवर्क में। आप फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे हम देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, पाठ समझाया जाएगा। ठीक है। पाठ समझाया जाएगा, चेक लिखा जा रहा है। ये दो सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं और मैं उसे चेक करूँगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।